नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम डीए मर्जर के बारे में बात करने वाले हैं। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट। महंगाई भत्ता शून्य। अब क्या ये महंगाई भत्ता शून्य है? क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है? जी हाँ, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सब कुछ डिटेल पर पता चलेगा। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। ये घोषणा होते ही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता ज़ीरो होने को लेकर कन्फ्यूजन शुरू हो गया। कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ता से राहत की उम्मीद है, उसी दौरान 8वां वेतन आयोग की मंजूरी के बाद डीए ज़ीरो करने की सूचनाएं भी सामने आ रही हैं। तो चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, ये हम सबको पता चल गया होगा। 8वां वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाएगा। इसी दौरान बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी का स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी तय की जाएगी। वहीं माना जा रहा है कि नया बेसिक पे लागू होने पर महंगाई भत्ता ज़ीरो होकर शून्य से शुरू होगा। बेसिक सैलरी में मर्ज होकर शून्य होगा महंगाई भत्ता। वहीं कि 50% से ऊपर जाने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करके डीए को ज़ीरो किया जाएगा। ये सवाल उठने के पीछे कारण 5वें वेतन आयोग के नियम हैं। 5वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 50% से ज़्यादा जाने पर बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन मर्ज होता था। ऐसा सैलरी के ढांचे को आसान बनाने के लिए किया गया था। छठे और 7वें वेतन आयोग में ये प्रावधान जो प्रावधान 5वें वेतन आयोग में था, वही 6वें वेतन और 7वें वेतन आयोग में ये प्रावधान नहीं किया गया है। इनके अनुसार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जा सकता। यह नया वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी के सुधार के दौरान मर्ज होता है। वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ही आगे महंगाई भत्ता चलेगा। कब होगी डीए में बढ़ोतरी? नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के बीच जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 56% महंगाई भत्ता मिलेगा। नवंबर के एआईसीपीआई के आंकड़ों से डीए में बढ़ोतरी लगभग कन्फर्म हो गई है। क्या होता है महंगाई भत्ता? बढ़ती महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित करती है। ये कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए किया जाता है। ये पहले जनवरी से जून व फिर जुलाई से दिसंबर तक लागू होता है। इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में होती है। सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन भोगियों के पेंशन की गणना की जाती है। पे कमीशन की सिफारिशों पर यह लागू होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों की बेसिक मूल सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है, तो बेसिक सैलरी करीब 50,000 के करीब हो जाएगी। 2026 में लागू होगा 8वां वेतन आयोग। आमतौर पर केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी में हर 10 वर्ष में संशोधन करती है। इसके लिए पे कमीशन का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग का गठन 2016 में लागू हुआ था, जबकि 6वें वेतन आयोग को 2006 में लागू किया गया था। ऐसे में 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो जाएगा। अभी 2025 में वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा लाभ। नरेंद्र मोदी सरकार ने वीरवार को कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा कर दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन से 59 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को बम्पर लाभ होगा। देखते हैं और क्या अपडेट आता है। और भी फ्यूचर में कोई अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। गाइस, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उनके आधार पर कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की, उनको ऐड करने की और उनका आपको रिप्लाई देने की। यही थे कुछ क्वेश्चंस जो लोगों के मन में डाउट्स थे, उनको मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। और अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम उनका वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए चैनल में। जय हिंद।